नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, क्या भारत की कमाई 2 नंबर की है? क्योंकि भारत के दुश्मन देशों को तो कुछ ऐसा ही लगता है, और लगे भी क्यों ना, जब दुनिया के तमाम अमीर देश जो कि भारत को अब से कुछ साल पहले तक कुछ मानते ही नहीं थे, कुछ समझते ही नहीं थे और अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहा करते थे, उन देशों में आर्थिक तबाही आ चुकी है। जीडीपी डूब चुकी है, देश का खजाना बुरी तरीके से क्रैश कर गया है और स्टॉक मार्केट हो चाहे चाहे उनकी लोकल करेंसी हो, सब डूब रहे हैं। चाहे आप तुर्की का उदाहरण ले लो, यूके का उदाहरण ले लो, या फिर आधे से ज़्यादा यूरोपियन यूनियन के देशों का उदाहरण ले लो, सबकी लंका लगी पड़ी है। और इसके उलट भारत, जो कि गरीब माना जाता था, जिसके बस की कुछ नहीं थी, उस देश की जीडीपी दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। वहीं भारत का शेयर मार्केट हर रोज नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है और पूरे वर्ल्ड में 5वां सबसे शक्तिशाली स्टॉक मार्केट बन चुका है। इतना ही नहीं, भारत के खजाने का तो कहना ही क्या, लबालब भर चुका है। हर हफ्ते नए नए रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। और इतना काफी नहीं था कि आज 2 ऐसी खबरें निकलकर सामने आई है जिससे कि इन तमाम अमीर देशों को मिर्ची लग चुकी है। क्या है खबरें? सबसे पहली खबर है भारत की जीडीपी को लेकर। दरअसल फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जो आने वाली 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा और फिर 31 मार्च 2025 को खत्म होगा, इन पूरे 12 महीनों के दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ के क्या आंकड़े रहेंगे, इसको लेकर भारत का जो नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन है, यानी कि भारत का जो सांख्यिकी कमीशन है, उसने अपने आंकड़े जारी कर दिए हैं और उन्हें आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। दरअसल कमीशन ने बताया है कि आने वाले 1 साल में भारत की जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा 7.3% के पार रहेगा। और आपको बता दूं, ये बहुत अच्छी खबर है। हालांकि आप कहोगे कि यार अच्छी खबर कैसे, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि भारत की जीडीपी ग्रोथ अगले 1 साल में 8%, 9% और हो सके तो 10% को टच कर जाए। यहाँ तो हमारा खुद का कमीशन कह रहा है कि 7.5% भी नहीं पहुंचेंगे। तो जरा रुकिए, मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल भारत का जो स्टैटिस्टिक कमीशन है, इसने पिछले साल के लिए हमारी जीडीपी ग्रोथ 6% बताई थी और बढ़े हम किस रफ्तार से? 7.6% के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कमीशन है, ये हर साल थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर आंकड़े देता है। मतलब कि ये मिनिमम देते हैं कि यार कम से कम इतना हम बढ़ेंगे और इससे फिर ऊपर ही हम चले जाएंगे। इसीलिए अगर आप कमीशन का रिकॉर्ड देखें तो हमेशा ये मिनिमम आंकड़ा देते हैं, यानी कि थोड़ा कंजर्वेटिव रहते हैं। और इसीलिए हमारी जीडीपी ग्रोथ हर साल इस कमीशन की रिपोर्ट को बीट कर देती है बड़े आराम से। इसलिए कहा जा रहा है कि जब नेशनल कमीशन कह रहा है 7.3%, तो कम से कम 7.5% से ऊपर हम 100% रहेंगे ही रहेंगे। तो ये तो हो गई हमारी जीडीपी को लेकर अच्छी खबर। अब सुनिए खजाने की खबर। दरअसल मैं आपको पिछले कई महीनों से हर हफ्ते भारत के खजाने पर अपडेट दे रहा हूं और आप जानते ही हैं कि हमारा खजाना इस समय एक जोरदार रन पर है और तेजी से बढ़ रहा है। और इसी दौर में पिछले 1 हफ्ता भी हमारे लिए शानदार रहा है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पिछले 1 हफ्ते में भारतीय खजाना लगभग $2.5 बिलियन बढ़कर $623 बिलियन के पार चला गया है। और इसी के साथ भारत ने पिछले 22 महीनों का हाई टच कर लिया है, यानी कि पिछले 22 महीनों में भारत का खजाना कभी भी इस स्तर पर नहीं पहुंचा था। और उससे भी खास बात, अब हम मात्र $19 बिलियन दूर रह गए हैं अपने ऑल टाइम हाई के रिकॉर्ड से। जैसे ही हम $19 बिलियन अपने खजाने में और जोड़ लेंगे, तो भारत का खजाना उतना हो जाएगा जितना हमारे पूरे इतिहास में कभी नहीं रहा, यानी कि $642.5 बिलियन। और ये एक बहुत ही ज़्यादा बम्पर रिकॉर्ड होगा। और आप देखना, जिस दिन भारत इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा, पूरे वर्ल्ड में हमारी चर्चा होगी। हालांकि हर हफ्ते भारतीय खजाने पर मैं आपको रेगुलर अपडेट दे रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।